हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि में अभी जो स्थिति बनी हुई है, यदि उस स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो जो भाग्य है और भाग्येश हैं वो शुक्र हैं। भाग्य और भाग्येश शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति आपके थर्ड हाउस में बनी हुई है। इसके साथ साथ में जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा और आपके सम्मान है, वहाँ के जो ग्रह हैं वो मंगल हैं। मंगल की स्थिति अब तक थोड़े दिनों तक या अक्टूबर से और अब तक की जो 7 जून तक की थी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि मंगल नीच के थे, डेबिलिटेड। जब भी कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। साथ साथ में कई प्रकार का प्रभाव जातक के साथ में बना रहता है। छठे घर में यहाँ पर नीच का मंगल होने का मतलब ये था कि आपकी आर्थिक समस्याओं के साथ में आपकी भागदौड़ के साथ साथ में आपकी उलझने, और उसके बाद जो सम्मान है, सम्मान में कमी होना, ये सभी मंगल के नीच होने के साथ में था। कोई भी ग्रह नीच का या उच्च का कब होता है और क्या उसमें परेशानियां होती हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह जब ब्रह्मांड में अपने उस एक्सेस पे, उस उच्च के उस बिंदु पर जाता है तो वहां पर वो दिव्य हो जाता है। दिव्य का मतलब है प्रकाशवान होना। प्रकाशवान का मतलब है कि वहां पर उसका बल बहुत अच्छा बल हो जाता है, जिसे कहते हैं उच्च की अवस्था। एक ऐसी अवस्था जो कि ग्रह के चलती हुई चाल से एक ऐसी स्टेज का आना जहां पर कि वहां उच्च का फल, ये दिव्य फल वहां से प्राप्त होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स जहां से प्राप्त होते हैं, वो है उस ग्रह की उच्च की अवस्था। इसी तरह से डेबिलिटेड यानी कि नीच की अवस्था वह स्थिति है जहां पर कि ग्रह पृथ्वी से नजदीक होने के बावजूद भी कुछ भी वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर नहीं देते। वो कहते हैं नीच की अवस्था। नीच की अवस्था का मतलब है कि वहां पर उस ग्रह से संबंधित जो भी जिस हाउस में वो ग्रह है, जिस हाउस का भी वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उन हाउस से पराक्रम में कमी, उस हाउस से वहां पर वर्किंग में कमी, वहां पर मान प्रतिष्ठा में कमी, और साथ साथ में कई प्रकार की उलझने, उसके साथ साथ में मन का डरना, वहां पे डर होना, कई प्रकार से कार्यों को सही ढंग से न करना, आलस्य होना, ये मंगल के नीच होने से आपके कुंभ राशि वालों के साथ में ये बना हुआ था। आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन का निर्णय कैसा होगा, ये सारी चीजें आपके साथ में अब तक बनी हुई थी। अक्टूबर से और 7 जून तक बनी हुई थी। अभी 7 जून जब आया है तो तब ये मार्च जो मंगल हैं, ये आपके ठीक 10th हाउस में चले गए हैं। और 10th हाउस में यहाँ पर जो ये स्थान है, ये सूर्य का स्थान है। सूर्य मतलब जो कुंडली के एक प्रकार से आत्मकारक ग्रह हैं। जो सूर्य आत्मकारक ग्रह हैं, साथ साथ में हमारे में जो बॉडी पार्ट्स है उसमें जो बोन्स का को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें एक स्ट्रांग कहा जा सकता है, वो है सूर्य। सूर्य को राजा भी कहा जाता है, और सूर्य के साथ साथ में मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। तो राजा के घर में सेनापति, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। कहना के मतलब तात्पर्य ये है कि जहां पर इस समय जो जो मंगल का 7 जून के बाद जहां पर मंगल चले गए हैं, वो स्थान सूर्य का है। और सूर्य के स्थान में मंगल का जाने का मतलब ये है कि एक मित्र के घर में दूसरे मित्र का जाना, ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। कई लोग जो कुंभ राशि की, जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी होगी, साथ साथ में जिनके लिए मंगल लाभकारी हैं, मंगल जिनके लिए कि फेवरेबल हैं दशा और अंतर्दशा में, उनका इस समय प्रमोशन, उनका इस समय अच्छा बिजनेस चलना, उनका इस समय मान सम्मान होना, उनकी प्रतिष्ठा और देश और विदेश दोनों जगह
बहुत अच्छी स्थिति होना, पराक्रम अच्छा होना, ये स्वाभाविक बनता है। लेकिन कुछ लोग जिनकी दशाएं अच्छी नहीं होंगी, उनके साथ में मंगल के कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे, क्योंकि मंगल ठीक आपका सप्तम भाव में है। सप्तम भाव पार्टनर का भी है, सप्तम भाव आपका बिजनेस का भी है, सप्तम भाव आपका स्पाउस का भी है, और सप्तम भाव आपके रिलेशंस का भी है। इन इन चीजों में वहां पर क्योंकि एक अंगारक योग भी बना हुआ है, मार्स केतु के साथ में भी है, और अतितापी ग्रह सूर्य के साथ में अतितापी ग्रह मंगल है। इसलिए लाल रंग के साथ में यदि लाल रंग मिलाया जाता है तो वहां पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जातक की हो जाती है कि आपका जो बात करने का तरीका हो वो कैसा होना चाहिए। कम बात करें, अच्छी बात करें, और आप बिल्कुल तोल करके कहीं पर किसी के साथ बात करें, ताकि आपके बात करने से कहीं पर भी उसका गलत प्रभाव न जाए। यहाँ पर मंगल के साथ में केतु हैं। दूसरा, जैसे कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। एक तो ये है। दूसरा है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। कहने का मतलब है किसी चीज की अति नहीं करनी है। कुंभ राशि वालों को ये अच्छी तरह से पता है, यदि वो अपनी स्पाउस के साथ में, पति पत्नी के साथ में, पति पत्नी के साथ में यदि किसी बात को इस समय थोड़े से भी तूल पकड़ते होंगे तो वो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बात बढ़ने के बाद जब आप उसके बाद उसको रियलाइज करते हैं तो आप यही महसूस करते होंगे कि यदि ये चीजें नहीं होती तो ठीक ही था। कहने का मतलब है उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में आप बिजनेस करते हैं उसके साथ में, और साथ साथ में जिस स्पाउस के साथ में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मंगल और केतु जो सप्तम स्थान में है, इसके लिए आपको कम बात करनी है। जो भी बात करें वो अच्छी करें, और उसमें सोच समझ करके ये समझें कि मार्स के साथ में केतु और सूर्य के घर में जो अतितापी ग्रह हैं उनके घर में मार्स और केतु दोनों ही एक साथ में हैं, और ये 27-28 जुलाई तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में अब कुछ परेशानियां आपकी खत्म हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस यहाँ पर अब आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपके जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे होंगे, और कई प्रकार से आपको यहाँ जो दसम स्थान है इससे संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ साथ में आपको यहाँ पर पराक्रम का भी अच्छा यहाँ पर फायदा हो रहा होगा, क्योंकि अब सूर्य के घर में मंगल हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी आपकी राशि से वीनस की स्थिति है, वीनस आपके भाग्येश हैं, और ये देखना पड़ता है कुंडली में कि कोई भी कुंडली जब भी किसी जातक की देखी जाती है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका भाग्य कैसा होगा, भाग्य साथ देगा कि नहीं। उसमें ये जो भी अच्छा ज्योतिषी होते हैं वो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाग्य यानी भाग्येश की दशा कब आ रही है, भाग्येश की दशा कब आती है। दूसरा ये भी देखना है कि भाग्येश इन 12 हाउसेस में किस हाउस में है, और उस हाउस में और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरा, इसके साथ साथ में भाग्येश क्या अपने ही भाव को देख रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। साथ में ये देखना है कि भाग्येश पर किस ग्रह की दृष्टि और पड़ रही है, ये देखना पड़ेगा। साथ साथ में भाग्येश के आगे और भाग्येश के पीछे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति जो भाग्येश की है, भाग्येश यहाँ पर आपके ठीक 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल के ग्रह में बैठे हुए हैं, जो कि आपके 10th भाव को का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है मंगल। मंगल चूंकि केंद्रीय भाव में ही है, और दूसरा जो 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 आपके जो वीनस हैं, जो आपके शुक्र हैं, ये मंगल के ही घर में 3rd भाव में यानी कि पराक्रम के स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ से
सीधे दृष्टि अपने ही हाउस यानी कि भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यहाँ से ये प्रतीत होता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है पूरे माह, क्योंकि 29 जून तक जो वीनस हैं ये यहीं पर रहेंगे और 29 जून के बाद ये आपके ठीक 4th हाउस में चले जाएंगे, जो कि वीनस का ही अपना स्थान होगा। ये कह सकते हैं कि भाग्य का साथ देना आपकी जो जॉब है उसके लिए अच्छा है, आपके जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा है, और साथ साथ में जो आपके कार्य चल रहे हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है। साथ साथ में मंगल का साथ देना ये वीनस को, ये आपके लिए बहुत ही सुंदरतम एक आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। कुछ लोग जो कि अपने बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, मेहनत का फल उनको मिल रहा है। साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो शनि की स्थिति है, शनि की जो स्थिति है ये आपके 2nd हाउस में है, और शनि जो इस समय बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, इस समय ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर से है। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति भी होने वाली है, क्योंकि ये आपका लिक्विड का स्थान है, ये आपका क्रेडिट का स्थान है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है और ये वाणी का स्थान है। साथ साथ में जो ये लाभ का स्थान है, यहाँ पर ये देखना तो बहुत जरूरी है कि क्या बृहस्पति अस्त तो नहीं है। बृहस्पति कहाँ पर है? बृहस्पति ठीक जो है आपके 5th हाउस में है, ये तो अच्छी बात है। 1, 5, 9 में यदि कोई भी ग्रह या जुपिटर होते हैं तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर देते हैं। 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण है। जुपिटर की स्थिति 5th हाउस में है, बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ में जुपिटर ठीक जो है 12 जून से और 9 जुलाई तक ये ठीक 28-27 दिनों के लिए अस्त भी हो रहे हैं। जो 12 जून से और 9 जुलाई की अवधि है, इसमें जो जुपिटर अस्त हो रहे हैं इसका प्रभाव आपके धन भाव पर भी पड़ेगा, साथ साथ में आपकी लाभ की स्थिति पर भी पड़ेगा, क्योंकि लाभेश और धनेश ये तब ही देते हैं जबकि आप बहुत मेहनत करोगे, क्योंकि बृहस्पति के घर हैं। दूसरा बृहस्पति अस्त होने की वजह से इनमें कमी जरूर आती है, कमी आएगी, लेकिन आपका जो अंदर का जो विल पावर है वो कितना स्ट्रांग है, आप कैसा कार्य कर रहे हैं, आपकी कार्यों की क्या क्वालिटी है, और उसके साथ साथ में आप कार्यों तक को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हम किसी भी रिसर्च को शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर पर हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई, किस तरह से ये चीज़ें आई, और उसके बाद हम उपसार लास्ट में कंक्लूजन में ये देते हैं, चूंकि इसमें ये शुरुआती दौर पर था और ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन चीज़ों से निभा रहे हैं, इसलिए इनकी पूर्ति होने से ये अच्छे परिणाम हैं और इनकी पूर्ति न होने से इसमें ये परिणाम होंगे। ये कंक्लूजन लाने के लिए हमें बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से जब कोई भी ग्रह अस्त होता है, अस्त होने के साथ साथ में उसके अच्छे परिणाम आने कम हो जाते हैं। जुपिटर आपके 5th हाउस से संबंधी आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो हायर एजुकेशन है, आपकी जो स्कीम्स हैं और आपके जो कार्य जो करने की क्षमताएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके साथ में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं ये अस्त के पीरियड में। इसीलिए आप जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बृहस्पति से संबंधित जब भी कोई ग्रह अस्त होता है और कुंडली का वह ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इसीलिए उस ग्रह से संबंधित उपाय भी करने चाहिए। जो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को गाय को मीठी रोटी देना,
बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, बृहस्पतिवार को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। इससे बृहस्पति अच्छे भी होते हैं और इससे बृहस्पति के अस्त होने में आपके मन के ऊपर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय आपके मन को जागृत करता है। यदि आपका मन जागृत होता है तो उसके अच्छे परिणामों से आपके साथ में जो कार्य प्रणाली चलती है उसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जुपिटर की स्थिति, शनि की स्थिति जो है आपके सेकंड भाव में है। शनि आपके लिए चांदी का पाया है। 2-2.5 साल के अंतर्गत आपके पास धन की कमी नहीं होगी। ये जरूर है कि वहां पर मेहनत तो जरूर है, धीरे धीरे धन आएगा, लेकिन धन आपके पास जरूर आएगा। आपके कुटुंब और आपके धन के स्थान को शनि बहुत अच्छा बना रहे हैं 2-2.5 साल की स्थिति में। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी कुंडली का यदि विश्लेषण किया जाए तो इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो मंगल का ध्यान यहाँ पर रखना है कि जो 51 डेज के लिए जो मंगल 7 जून से और 28 जुलाई तक जो आपके सप्तम भाव में है, यहाँ पर पार्टनर स्पाउस के साथ में, लोगों के साथ में अच्छी बातें करनी है, अच्छे ढंग से रहना है। दूसरा, इसके साथ साथ में बृहस्पति से संबंधित भी उपाय करने हैं और उसके साथ साथ में आप शनि से संबंधित भी उपाय करें तो ये आपके लिए जो ये जून जुलाई से और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इसके बाद मैं एक और लाइन आपसे ऐड करना चाहूँगा, हमारी दशाएं, हमारी अंतरदशाएं, साथ साथ में हमारा लग्नेश क्या है, भाग्येश क्या है, कहाँ पर स्थिति है और कौन सी दशा और अंतरदशा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल मन के प्रभाव के लिए कुंभ लग्न से, कुंभ राशि से प्रेडिक्शन एनालिसिस किया गया है। इसके साथ साथ में आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि आपका असेंडेंट क्या है, साथ साथ में आपकी कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है। ये महत्वपूर्ण एनालिसिस के लिए होता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखते हैं कि आपकी दशा अंतरदशा कैसे चल रही है, योग कैसे बन रहे हैं और आपके साथ साथ में जो आपका फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो कैसे चल रही है और साथ साथ में आपका जो अभी जो मांगलिक कार्यों से संबंधित है कि आपकी शादी कब हो रही है, आपके बच्चे और आपका हायर एजुकेशन, आपके बच्चों का हायर एजुकेशन, ये सब आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। उसके एनालिसिस करके ही ये सब चीज़ों का पता किया जा सकता है। ओवर फोन आपसे बात की जाएगी और जो भी विश्लेषण होगा वो मेरे अनुभव के अनुसार मैं जरूर आपको बताऊंगा। फुल्ली डिस्कस आपकी कुंडली को किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।